मेरा नां रिया है। घर विच मम्मी नूं मिलण उन्हां दी सहेली आई। घर दे रिवाज अनुसार मेरी वड्डी भैण खुशी रसोई विच जल्दी नाल चाह बनाउण चली गई। फिर दूजे चुल्हे ते पकौड़े बनाउण लगी। इन्नी देर विच मेरी दूजी भैण होर नाश्ता तैयार करन लगी। एक ट्रे विच चाह नमकीन ते बिस्कुट सैट कर चुकी सी ते अगले 15 मिनटां बाद सजी सजाई ट्रे नूं लैके मम्मी दे कमरे वल जाण लगी। उदों रस्ते विच उन्हां दा पैर फिसल गया ते ओह ते ट्रे दोवें डिग पए। अचानक तो उच्ची आवाज़ सुन के जदों मम्मी बाहर निकली तां भैण नूं देख के उन्हां दे चेहरे दा रंग बदल गया। भैण डरी सहमी होई मम्मी नूं देखण लगी। मम्मी दे एक इशारे ते दूजी भैण अगे आई ते भैण नूं उठा के लै गई। उन्हां नूं एक कमरे विच बंद करके बाहर तो कुंडी लगा दित्ती ते फिर जल्दी जल्दी सब कुछ समेटण लगी। ये सब देख के जो सहेली मम्मी नूं मिलण आई सी ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, पूनम कोई गल नहीं, कुड़ी नूं कुछ ना कहना, वैसे भी मैं जान लगी सी। मम्मी दे चेहरे ते कोई नरमी दिखाई नहीं दे रही सी। उन्हां दे चेहरे तो साफ पता चल रहा सी कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से विच हन। मम्मी ने कहा कि नहीं शालू, इन्हां कुड़ियां नूं समझना चाहिए है। उन्हां दियां नादानियां की जाहिर करदियां हन कि उन्हां दी परवरिश पूनम ने की है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उन्हां दी हर गलती बचपन तो माफ़ करदी आई हाँ, पर हुण बहुत हो गया। मम्मी दे शब्दां विच किसी किस्म की कोई नरमी नहीं सी। शालू जो मम्मी दी दोस्त सी वो भी ठंडी साह भर के उत्थों चली गई, क्योंकि वो सारे जानते सन कि मम्मी जदों कोई एक गल कह देवे जां किसी एक चीज़ बारे सोच लवे तां कोई उन्हां नूं वापस पिछे हटाउण दी हिम्मत नहीं रखता। उस दे बाद रात नूं जो कुछ होया वो सानू सारियां भैणां नूं दहला देण दे लई बहुत सी। मम्मी ने जालमा की तरह भैण नूं रात विच बाहर कढ़िया ते फिर गुस्सा करके वापस दोबारा उस कमरे विच बंद कर दिता। उस समय भैण की उम्र 21 साल की सी। मम्मी का यह जालम वरताव असी पहली बार देखिया सी ते मम्मी का यह वरताव सानू सारियां नूं रोण ते मजबूर कर गया। रात नूं भैण नूं कमरे विच बंद करन तो बाद सानू सारियां नूं छत ते भेज दिता ते कहा, कोई भी कुड़ी थल्ले नहीं आवेगी। जे किसी ने अपनी भैण नूं देखण जां बचाउण दी कोशिश कीती तां उस दे नाल भी यही होवेगा। असी सारियां भैणां पूरी रात जागदियां रहीआं, क्योंकि ये पहली बार होया सी। मम्मी ने सानू हर काम सिखाया सी। जे पहलां कदे गलती करदे तां समझा के छड्ड दिंदी सी, पर कमरे विच पूरी रात दे लई बंद करना बहुत खतरनाक सी। असी 5 भैणां सी ते मैं सब तो छोटी सी। 2 भैणां जुड़वां सी। रात नूं रोंदे रोंदे पता नहीं कदों साडी अख लग गई। मैं सवेरे उठी तां बाकी सारियां भैणां हाले सो रहीआं सन। मैं जानदी सी कि मम्मी ने जे सानू इन्नी देर तक सोंदे देख लिया तां फिर गुस्सा करेगी। इसलिए सब नूं जल्दी तो उठाया ते कहा, मम्मी आ रही है, जिस नाल सारियां भैणां तेजी दिखाउंदे होए अपने अपने काम करन लगियां। कोई सफाई करन लगी, कोई नाश्ता बनाउण लगी ते कोई भांडे धोण विच लग गई। क्योंकि मैं सब तो छोटी सी, इसलिए मेरे हिस्से विच कोई काम नहीं सी। मैं छोटे मोटे काम कर दिया करती सी। जे किसी नूं कोई चीज़ चाहिदी हुंदी सी तां मैं दे दिंदी सी। सवेर दे 10 बजे मम्मी अपने कमरे तो बाहर निकली ते उस कमरे विच चली गई जिथे भैण नूं बंद कीता सी। कुछ देर बाद भैण कमरे तो लंगड़ा के चलदी हुई बाहर निकली ते उसदे पिछे पिछे मम्मी भी बाहर आ गई। उन्हां दे हत्थ विच 500 दे बहुत सारे नोट सन। भैण दे कमरे तो बाहर निकलते ही मम्मी ने उस कमरे नूं बंद करके जिंदा लगा दिता ते भैण नूं एक गोली कट के पानी दे नाल दित्ती ते मम्मी दे इशारे नाल उसने खा लई। मम्मी ने सारियां भैणां नूं कहा कि कोई भी उच्ची ना बोलो, तुहाडी भैण सौण जा रही है। नाल ही वो भैण नूं सहारा दे के अपने कमरे विच लै गई। उत्थे वो भैण दे सौंदे ही बाहर आई ते साडे सारियां दे काम ध्यान नाल देखण लगी। असी सारे हुण तक परेशान सी। कोई नहीं जानदा सी कि मम्मी ने इस तरह क्यों किया। चलो कमरे विच बंद करन वाली गल तां समझ विच आउंदी है, पर जदों वो कमरे तो बाहर निकली तां वो बुरी तरह लड़खड़ा रही सी। की उत्थे कोई सी जिसने भैण नूं मारिया जां कुछ होर? मैं समझ नहीं पा रही सी। दोपहर नूं 1 घंटा असी भैणां नूं सौण नूं मिलदा सी, पर उस दिन नींद साडियां अखां तो बहुत दूर सी।
मैं चाह के भी सो नहीं पाई। मेरे सामने वार-वार भैन का बेबस ते मुरझाया होया चेहरा सामने आ जाता सी ते मैं परेशानी नाल पासा बदलन लगदी। जे भैन की गलती सी तां मम्मी उन्होंने इन्ने प्यार नाल अपने कमरे विच क्यों सुलाया? हुण एक नवा सवाल मेरे दिमाग विच सप बन के फन फैलाए बैठा सी, जिसका जवाब मैं किसी पासे तो नहीं ले सकती सी। मेरे पापा सारा दिन बाहर बैठे हुए जूए की बाजी ते बाजी लगाउंदे, मम्मी बुड़ बुड़ के अपना खून मचाउंदी रहिंदी। उन्होंने पापा नूं 1000 बार मना किया सी, ये कुड़ियां वाला घर है, अजिहियां हरकतां ना करया करो, पर पापा कुछ समझण नूं तैयार ही नहीं सी। बस सारा दिन जूए विच गुजारदे ते सारी रात नशा करदे। उन्हां दी हालत इस कदर खराब हो जाती कि मम्मी उन्हां नूं फड़ के घर लिआउंदी, पर ਉਹ उन्हां नूं गालां ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ बाहर निकल जाते। शामी फेर तो हिम्मत करके उन्हां नूं अंदर बुलाउंदी ते ਉਹ मम्मी नूं मार मार के अधमरा करन तो बाद उत्थे ही दहलीज ते ही बेहोशी की हालत विच डिग पैंदी। इस सारे तमाशे तो पहला मम्मी सानू सारियां भैणां नूं कमरे विच भेज दिंदी ते बाहर तो जिंदा लगा दिंदी सी, क्योंकि वो शायद पापा दे इस वर्ताव तो बचाउणा चाहुंदी सी। हर रोज़ शराब के नशे विच इन्ना डुੱਬੇ हुंदे कि मम्मी नूं वेचण की गल करदे, जो असीं कमरे विचों सुणदे सी। पर मम्मी बहुत सख्त औरत सी, कदे भी पापा दे किसी भी शब्द तो नहीं घबराई। उन्हां दी मर्दानगी का मुकाबला इस तरह करदी कि पापा हैरान रह जाते ते पुछदे कि पूनम तू औरत है या मर्द? इन्नी ताकत मेरे विच भी नहीं है। पर मम्मी कदे इस गल ते ना शर्माई, बल्कि उल्टा गुस्से नाल कहंदी, देख मनीष, मेरे कोल 1 रुपया भी नहीं है जो मैं तेरे वर्गे नशेड़ी दे हत्थ विच रखा। मैं बहुत मेहनत नाल एक घर बनाया है ते मैं तेनू इस घर विच रख रही हाँ। तू मेरा एहसान मन, इन्ना ही बहुत है। जे तू कोई तोड़ भन कीती तां तैनू इत्थों बाहर कढ देवांगे। साडा घर कोई कोठी नहीं सी, बस इस विच पत्थर दा काम होया सी ते एक चंगा ड्राइंग रूम सी, पर मम्मी लई ਇਹ कोठी तो घट नहीं सी। मम्मी दी गल सुन के पापा फेर तो गुणगुणाउण लगदे, देख पूनम, थोड़े जे पैसे मैनू दे दे। तू चाहुंदी है कि तेरा पति जुआ खेडण बैठे तां 1 रुपया भी जेब तो ना निकले। पर मम्मी दी ना कदे हाँ विच नहीं बदलदी सी। फिर रात दे नशे विच जदों पापा मम्मी नूं धक्का मारदे, अलमारी विच पए सारे पैसे पापा नूं दे दिंदी सी। अगले दिन मम्मी कोल फिर बहुत सारे पैसे हुंदे सी। असीं सारियां भैणां हैरान हुंदियां कि पापा भी नहीं कमाउंदे ते मम्मी भी कोई काम नहीं करदी, पर इन्ने सारे पैसे कित्थों आ जांदे हन? पर यह गल मम्मी तो पुछण दी किसे विच हिम्मत नहीं सी। असीं सारे मम्मी तो बहुत ज़्यादा डरदे सी ते यह डर दुगना हो जांदा जदों पापा साडे सामने आ जांदे। एक तां ਉਹ हर समय नशे विच रहिंदे ते दूजा मम्मी भी बहुत ज़्यादा बुरा मनदी सी कि तेरे पापा दे सामने तुहाडे विचों कोई भी ना आवे। तुसीं अपने पापा दे सामने घट तो घट आउण दी कोशिश करो ते जदों ਉਹ नशे विच होण तां बिल्कुल ही दरवाज़ा बंद करके बैठ जाओ। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मम्मी दी गल हर हाल विच मननी हुंदी सी। मम्मी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ छत ते सुला के जिस कमरे विच भैन नूं बंद कीता सी उस कमरे विच जिंदा लगा दिंदी। असीं सारियां भैणां ने 1-2 बार भैन नूं पुछण दी कोशिश कीती, तेरी लत्त नूं की होया सी? तू क्यों लंगड़ा रही सी? जिस ते ਉਹ चुप करके सिर झुका गई ते कुछ नहीं बोली। भैन दी खामोशी ते सारियां भैणां ने उस नूं पुछना ही बंद कर दिता। पर मेरे अंदर बहुत गल्लां चल रही सन। मैं तकरीबन 3 दिन तक भैन का सिर खाधा, पर वो टस तो मस नहीं हुई ते मैनू कुछ भी नहीं दस्या। आखिर एक दिन जदों मैं उसनूं बहुत ज़्यादा तंग किया तां उसने मेरे मूँह ते एक थप्पड़ मार दिता ते फिर गुस्से नाल बोली, तू अजे छोटी है, चंगे तरीके नाल काम करया कर, किसी काम विच कोई गलती ना करना, नहीं मेरे वर्गी सज़ा तैनू भी मिलेगी। ते हुण रब दी सौं तू मैनू नहीं पुछना कि की होया सी मेरे नाल। मैं अपना सवाल भुल गई ते मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। भैन तो गुस्से विच ही कमरे तो बाहर आ गई। मैनू इन्ना ज़्यादा गुस्सा आ रहा सी ते उस दे नाल रोना भी आ रहा सी। वार वार दिल विच यही गल आउंदी सी कि की होया सी। बस मैं तां यही पुछया सी कि तू लंगड़ा के क्यों चल रही सी? इदां दी की सज़ा दित्ती सी मम्मी ने ते भैन ने किन्नी जोर नाल थप्पड़ मारिया। हुण मैं उस नाल गल नहीं करांगी। इस तरह मैं रोंदे रोंदे सो गई। मैनू लग्या कि मेरे गल ना करन ते मेरी भैन नूं फर्क पवेगा।
पर उसनूं तां किसी चीज़ तो कोई फर्क नहीं पैंदा सी सिवाय मम्मी दे एक इशारे ते वो खड़ी हो जाती, बैठ जाती। हुण मम्मी रोज़ ही उसके कंमां विच गलतियां कढदी। जे किते मिट्टी का कण भी दिखाई दे जाता तां मम्मी भैन नूं उस कमरे विच बंद कर दिंदी ते अगले दिन विचारी लड़खड़ाउंदे होंदे चल के बाहर निकलदी। मैनूं ये देख के भैन दे लई तरस भी आउंदा सी, पर मम्मी दे लई नफरत वध जांदी सी। जे सज़ा ही देनी सी तां फिर सवेर नूं आराम की गोली क्यों दिंदी सी विचारी भैन नूं। मेरा गुस्सा भी 6-7 दिनां विच खत्म हो चुकिया सी, क्योंकि मेरे तो भैन की तकलीफ नहीं देखी जाती सी। जदों मेरी भैन नेहा तो सब्जी जल गई तां मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा सी ते रात के समय मेरी उस भैन नूं भी उस कमरे विच बंद करके जिंदा लगा दिता। सानू सारियां भैणां नूं छत ते भेज के खुद बाहर कुर्सी रख के बैठ गई। सानू सारियां भैणां नूं आदत हो चुकी सी तां असीं सारियां भैणां सो गईयां। पर रात नूं बाथरूम करन लई जदों मेरी अख खुली तां खुशी भैन अपने गोड्यां विच सिर दे के बैठी सी। मैनूं लग्या शायद उसदी लत्त विच दर्द हो रहा है जो इदां बैठी है। जल्दी नाल मैं भैन कोल गई ते उसदा सिर चुक्या तां ਉਹ आवाज़ किते बिना बुरी तरह नाल रो रही सी। मैं घबरा गई। हे रब्बा, ज़्यादा दर्द ना हो रहा होए, वैसे भी पापा नशा करके पए होणगे तां भैन नूं डॉक्टर कोल कौन लैके जावेगा। भैन की होया, दर्द हो रहा है, मम्मी नूं बुलावां। भैन ने मेरी पहली गल ते कोई जवाब नहीं दिता, पर जदों मैं मम्मी नूं बुलाउण दी गल कीती तां ਉਹ घबरा गई ते जल्दी नाल अपने हंझू साफ कीते। नहीं रिया, मम्मी नूं नहीं बुलाउणा ते मेरे दर्द नहीं हो रहा, मैं किसी होर वजह नाल रो रही हाँ। ये गल सुन के मेरा शक फिर तो अंगड़ाई लेके जाग चुकिया सी। ते होर किहड़ी गल है भैन, मैनू भी दस। मैं हौली जे भैन कोल बैठ गई, क्योंकि मैनू ऐदा लग रहा सी कि अज भैन मैनू सब कुछ दस देवेगी। ते मैं इन्ने जोश विच आ गई सी, पर ऐदा नहीं होया। भैन ने फिर एक बार मेरी उम्मीदां ते पानी फेर दिता ते मैनू कुछ भी नहीं दस्या। ਉਹ मैनू सिर्फ इन्ना बोली कि ਰੀਆ तू कदे भी कोई गलती ना करना, इन्ना चंगा काम करना कि तैनू मम्मी कदे भी कोई सज़ा ना दे सके। मैं उन्हां दियां गल्लां ध्यान नाल सुन रही सी। फिर पुछया, भैन तू रो क्यों रही है। मैं उन्हां दी गल ते बहुत हैरान सी। उदों भैन दिल विच चलदा सवाल जुबान ते ले आई, कुछ नहीं, बस मैनू नेहा दी फिक्र है जिसनू मम्मी ने कमरे विच बंद कर दिता है। मैं इसलिए रो रही हाँ, बेचारी किवें रहेगी उत्थे। मैनू भैन दी गल तो बस थोड़ी जी सहमति सी। दुख तो होना चाहिए सी, पर तू भी तो देख नेहा भैन तो सब्जी किन्नी पूरे तरीके नाल जल गई। नतीजे विच असी अज रात का खाना भी नहीं खाता। मैनू सब्जी जलण दा बहुत बुरी तरह नाल दुख सी। अज मेरा मनपसंद खाना बन रहा सी, जिस दी वजह नाल मम्मी ने उसनू कमरे विच बंद कर दिता सी। मैनू मेरे दुख विच भैन नेहा दी सज़ा भी सही लग रही सी। मेरी गल ते भैन दियां रोंदियां होईयां अखां एकदम छोटियां होईयां ते फिर अगले ही पल मेरी पिठ ते एक जोरदार थप्पड़ मार दिता। किन्नी मतवली है तू रिया, इधर तेरी भैन नूं सज़ा मिल रही है ते तू इदां दी गल करके मेरा दिल साड़न ते लगी हुई है। अरदास कर कदे तेरे ते ये समा ना आवे, उदों तैनूं पता लगेगा कि असली दुख की हुंदा है। मेरा सारा गुस्सा झग दी तरह बैठ गया। मैं अपनी भैन नूं कुरदी हुई वापस अपनी जगह ते आके लेट गई। मैं ये कहंदी हुई लेट गई कि करवा ले मेरे तो हुण छोटे मोटे काम, आई वड्डी। मेरी यही परेशानी सी कि मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती सी। अगले दिन जदों मम्मी ने नेहा भैन नूं भी कमरे तो बाहर कढ़िया तां उन्हां नूं एक गोली दे के अपने कमरे विच सुला दिता ते सानू भैणां नूं मना कर दिता कि रोला बिल्कुल भी ना करना। जे किसी ने रोला किया तां चंगा नहीं होवेगा। मम्मी दे शब्द सानू हमेशा ही डरा देंदे सी। तां मैं भी डर के एक कोने विच बैठ गई। मैं सोच लिया सी शाम नूं नेहा भैन तो पुछांगी, वो थोड़ी ना भैन दी तरह है जो कुछ दसे ही ना। मैनू यकीन है अज मैनू सब कुछ पता चल जाएगा। पर मेरी किस्मत शाम नूं जदों सो के बाहर निकली चुपचाप घर दे कम्मां विच लग गई। मैं जो कम्मां तो दूर भजदी सी जल्दी नाल अपनी भैन दा हत्थ वटाउण लगी ते गल्लां ही गल्लां विच पुछया, नेहा भैन की हो रहा है, तुहाडी लत्त विच ज़्यादा दर्द हो रहा है तां दवा देवां। पर दूजे पासे वो बिल्कुल खामोश सी। मैं 3-4 बार यही गल पुछी
पर जदों मैनू कोई जवाब नहीं आया तां मैं काम छड्ड दिता ते गुस्से नाल कहा कि पता नहीं रब वड्डी भैण बनाउंदा ही क्यों है, जिसनों भी कुछ पुछो बस चुपचाप ही खड़ा है। खुशी भैण नूं पुछया तां ਉਹ कुछ नहीं दसदी। तैनू भी पुछया तू भी चुप है। मेरी गल सुन के उसने बहुत दुख नाल कहा कि जे असी किसी गल का जवाब नहीं दे रहे तां ਇਹ गल चंगी नहीं। तू ये सवाल वार वार ना कर। इन्हां सारियां गल्लां दा जवाब ना देण दी एक ही वजह है कि तू बहुत छोटी है। फालतू सवाल जवाब करन तो चंगा है कि तू अपना काम चंगी तरह करया कर, अरदास करके कदे तेरे तो कोई गलती ना होवे। इन्ना कह के नेहा भैण दी अखां विच हंझू आ गए। मैं भी डर के उत्थों चली आई। ये की हर कोई अरदास ही करवा रहा सी कि मेरे तो कोई गलती ना होवे। की पता मम्मी किद्दां दी भयानक सज़ा देंदी होवे। इसलिए चंगा है मैनू सच विच कोई गलती नहीं करनी चाहिए। मैं रात नूं लेटे होए ये सब सोच रही सी। इन्हां सब गल्लां ने मैनू डरा के रख दिता। अगली सवेर उठी तां घर विच मजदूर काम कर रहे सी। सारियां भैणां बहुत हैरान होईयां। मम्मी ने 3 महीने पहलां ही ये घर तड़वा के दोबारा बनवाया सी। हुण क्यों मजदूर बुलाए हन? मैं मम्मी नूं पुछया तां उन्हां ने मैनू गुस्से वाली नज़र नाल घूरिया ते सख्त आवाज़ विच कहा अंदर जाओ। मैं मम्मी तो डर के कमरे विच चली गई। घर विच कोई अणजाण आदमी आउंदा सी तां साडी मम्मी ने सख्त मना कीता सी कि उसदे सामने किसे नूं भी नहीं आउणा। सारियां कुड़ियां अंदर रहणगीਆਂ, पर मैं सब तो छोटी सी। इस गल का फायदा भी उठा लैंदी सी। बाकियां दे मुकाबले मम्मी मेरे नाल थोड़ा ज़्यादा नरमी नाल गल करदी सी, पर इन्ना भी नहीं कि मैं सिर ते ही चढ़ जावां। असी पूरा दिन कमरे विच रहे ते खाना भी कमरे विच ही खाया। मम्मी ने खाना होटल तो मंगवाया ते सानू कमरे विच ही दे दिता। मैं अंदर एक ही कमरे विच बैठ बैठ के थक चुकी सी, पर असी इस गल तो अणजाण सी आखिर वो घर क्यों बनवा रही है, इवें दा की खास है। पर यह राज भी रात नूं खुलिया, वो भी पूरी तरह नहीं, बस अद्धा अधूरा। राज नूं मजदूरां दे आउण तो बाद असी बाहर आए तां एक कमरे विच सरीए बन्ने होए सी। जिस कमरे विच मम्मी भैणां नूं बंद करदी सी वो अजीब जिहा होया पिया सी ते उसनूं बहुत वड्डा भी कर दिता सी, क्योंकि उसनूं पिछली गली तक लम्मा किया गया सी। मैं फिर एक बार हिम्मत की, क्योंकि मैनू ये गल हजम नहीं आ रही सी। जदों तक मैं जान नहीं लैंदी मैनू सुकून नहीं मिलना सी। मम्मी हुण तां दस दिओ की बनवा रही हो? जिस ते वो बोली तैनू मैं मना कीता सी ना, तू क्यों आई है मजदूरां दे सामने? अज तो बाद कोई गलती ना करना, नहीं तां लत्त तोड़ देवांगी। हुण इस समय ते खुशी भैण ते नेहा भैण दा लंगड़ा के चलना याद आया ते मैं डर दी वजह नाल चुप हो गई। चंगा माफ़ कर दिओ मम्मी, पर ये तां दस दिओ मैं चंगी कुड़ी हाँ ना तुहाडी? जिथे होर कुछ कम ना आवे उत्थे मक्खण लगाउणा चंगा है। मैं भी ये तरतीब लगाई ते मासूम बन के पुछया ते वो कहण लगी जेल बनवा रही हाँ तुहाडे सब दे लई। हुण तो जे कोई गलती करेगी वो इत्थे ही बंद रहेगी। मैनू लग्या मम्मी मजाक कर रही है ते इस गल ते मैं हੱਸਣ लगी सी, पर वो मजाक नहीं कर रही सी, वो सच कह रही सी। ते मेरे हੱਸਣ ते नाराज होके बोली रिया ये की बदतमीजी है? जे मम्मी कोई गल कहे तां दंद नहीं कढ़दे, बल्कि उसनूं ध्यान नाल सुणदे ने ते उस ते चलण दी कोशिश करदे ने। जे अज दे बाद तू इदां दा वर्ताव कीता तां मेरे तो बुरा कोई नहीं होएगा ते सब तो पहला मैं तेनू ही इस जेल दे अंदर बंद करांगी। मम्मी दी इस गल ने एकदम नाल मेरे हासे ते ब्रेक ला दिता ते मैं डरी हुई नज़रां नाल उन्हां नूं देखदे होए बोली मम्मी की तू सच कह रही है? पर इस तो बाद वो नहीं बोली ते मैनू गुस्से दी निगाह नाल देखदे होए अपने कमरे विच चली गई। पिछे तो भैण ने मेरा हत्थ फड़िया ते अपने कमरे विच लै गई। रिया पागल क्यों बनी बैठी है? किन्नी बार तेनू मना किया है कि फजूल दे सवाल ना करया कर। जे मम्मी नूं गुस्सा आ गया तां बहुत बुरा होएगा तेरे नाल। तू समझदी क्यों नहीं? तू इन्हां सवालों का पीछा क्यों नहीं छड़दी? 1000 बार तेनू मना कर चुकी हाँ, पर तू है कि अपनी गल ते अड़ी हुई है। रुक जा, ना कर पीछा इन्हां गल्लां दा। एक दिन तेनू खुद पता चल जाएगा, फिर तू रोंदी फिरेगी। भैण बहुत ज़्यादा रो रही सी ते मैनू खुद ते गुस्सा आया। मैं क्यों इन्हां गल्लां पिछे भज रही हाँ, जदों कि ये गल चंगी भी नहीं। ये जानते हुए भी कि दोने भैणां दी की हालत हुई। मैं बस अपने शक पिछे वार वार रिया भैण ते खुशी भैण नूं पुछ के
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਹੈ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਥੱਲਿਓਂ 500 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸ ਪਈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਤੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ 500 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਟੀਲ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਉਠਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਲਦਸਤਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਫਿਸਲਦੇ ਹੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਫਟ ਗਿਆ। ਮੰਮੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ। ਬਾਹਰ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਕਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੀ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਢਦੀ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਖੁਦ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਉਠਾ ਲੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਖੋ ਕੇ ਖੁਦ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਮਚਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ, ਅਖੀਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਅਜੀਬ ਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੱਚ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗਿਲਾਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਪਲ ਗਿਲਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੰਮੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਪੀ ਲੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਚਲੀ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਚੀਖ ਪਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਉਧਰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਜਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਕਮਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੇਟ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉਸ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਇਸ ਕਦਰ ਥੱਕ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੁਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਾਪਾ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਕੋੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ।